डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट नंबर 2 सॉल्यूशन का 5th पार्ट। इससे पहले हम 4 पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने सॉल्यूशन क्या होता है, नॉर्मलिटी क्या है, परसेंटेज क्या है, मोलरिटी क्या है, मोलरिटी क्या है, फॉर्मेलिटी क्या है। इसके अलावा पार्ट पर मिलियन यानी ppm क्या होता है, राउल्ट लॉ क्या है, बर्कले हार्टले मेथड क्या है। ये अब तक हमने 4 पार्ट में देखा। अब 5th वाले पार्ट में हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, राइट 5 डिफरेंस इन सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। तो यहाँ पर हमें ऐसे सॉल्यूशंस के बीच में डिफरेंस बताना है जिसमें एक में पॉजिटिव डेविएशन होता है तो दूसरे में नेगेटिव टाइप का डेविएशन होता है। डेविएशन का मीनिंग होता है यहाँ पर विचलन, मीन्स रूल्स के अकॉर्डिंग जो चीज़ होना चाहिए अगर वो नहीं होती है तो उसे हम कहते हैं डेविएशन। अगर वो पॉजिटिव होता है यानी कि प्लस में वैल्यू आती है तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है, और अगर माइनस में वैल्यू आ रही है तो उसे हम कहेंगे कि यहाँ पर नेगेटिव टाइप का डेविएशन हो रहा है। इससे पहले हमने राउल्ट लॉ समझा था, ठीक है। राउल्ट लॉ में क्या किया था हमने कि सॉल्यूशन लिया था, ठीक है, उसमें एक नॉन वॉलेटाइल टाइप का सॉल्यूट ऐड किया था। अब जो नॉन वॉलेटाइल का सॉल्यूट होता है वो क्या होता है, ऐसा सॉल्यूट जिसकी वेपर नहीं बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि जो टोटल वेपर इस सॉल्यूशन में बन रही थी, फिर वो किसके कारण बन रही थी, केवल सॉल्वेंट के कारण ही बन रही थी, उसमें सॉल्यूट किसी भी टाइप का रोल प्ले नहीं कर रहा था। इसलिए यहाँ पर जो वेपर प्रेशर बन रहा था जिसको हमने PS नाम दिया था राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के ओनली, ठीक है। तो ये था हमारा राउल्ट लॉ। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि पॉजिटिव टाइप का और नेगेटिव टाइप का डेविएशन क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट आर मोर देन दोज एक्सपेक्टेड बाय राउल्ट लॉ। जो पॉजिटिव टाइप का डेविएशन होता है इसमें क्या होता है, राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रेशर निकलना चाहिए, जो वेपर प्रेशर राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग आना चाहिए वो ना आकर थोड़ा सा पॉजिटिव आता है, मतलब अधिक आता है, ठीक है। वही जो नेगेटिव टाइप का डेविएशन होता है इसमें लॉ के अकॉर्डिंग जो वेपर प्रेशर आना चाहिए वो ना आके थोड़ा सा इसमें माइनस में वैल्यू आती है, यानी कि थोड़ा सा जो प्रेशर है वो थोड़ा कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें अपना, del H mix not equal to 0 and it is positive। दैट मीन्स यहाँ पर जो del H है इसको अपन बोलते हैं एंथैल्पी। तो एंथैल्पी में जो चेंज है मिक्सचर की वो 0 नहीं होता है। 0 नहीं है मतलब थोड़ा सा यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आती है, जबकि जो नेगेटिव डेविएशन है इसमें del H यानी कि एंथैल्पी में जो चेंज होता है वो 0 नहीं होता, फिर क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब यहाँ देखने वाली बात है कि ये del H यानी कि एंथैल्पी क्या होता है। तो एंथैल्पी से आपको समझना है कि जो भी सॉल्यूशन है ना उसका टेम्परेचर कितना है, वो होगा यहाँ पर टेम्परेचर में अगर चेंज हो रहा है मीन्स यहाँ पर चेंज इन एंथैल्पी हो रहा है, यानी कि एंथैल्पी जो है वो टेम्परेचर ही है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि जो पॉजिटिव टाइप का डेविएशन होता है उसमें जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ता है, वहीं जो नेगेटिव टाइप का डेविएशन है इसमें टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट दिया है इसमें, del V मिक्स इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। अब ये जो del V है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। जो वॉल्यूम है मिक्सचर का वो पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। जो वॉल्यूम में चेंज है वो थोड़ा सा बढ़ेगा किसमें, पॉजिटिव डेविएशन में, जबकि नेगेटिव डेविएशन में जो चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि कम होगा। फोर्थ पॉइंट देखते हैं इसमें, फॉर्म्स मिनिमम बॉइलिंग एजोटॉप। ये जो पॉजिटिव टाइप का डेविएशन होता है इसके कारण हमें मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले एजोट्रॉप से मिलते हैं, मीन्स ऐसे एजोट्रॉप्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, कम होते हैं। अब एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं ये आगे अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे उसमें समझेंगे, ठीक। इधर कहा है यहाँ पर कि फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मीन्स यहाँ पर अधिक बॉइलिंग पॉइंट वाले एजियोट्रॉप्स बनते हैं। नेक्स्ट है इसमें
नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ वाला पॉइंट है ऑन मिक्सिंग इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन डिक्रीज। जब हम इसमें दो या दो से अधिक टाइप के केमिकल्स को ऐड करते हैं तो यहाँ पर जो इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है वो कम होता है, यानी कि डिक्रीज होता है, जबकि यहाँ पर नेगेटिव में इंट्रामोलिकुलर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो मैक्सिमम होता है, यानी कि इंक्रीज होता है यहाँ पर। ठीक है, फिर आपको एक एग्जांपल देना है तो यहाँ पर आप ये एसीटोन का एग्जांपल दे सकते हो। एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, इन दोनों का जो मिक्सचर है ये क्या शो करेगा, पॉजिटिव टाइप का डेविएशन शो करेगा। वही जो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिक्सचर है ये नेगेटिव टाइप का डेविएशन शो करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा कि राउल्ट लॉ से पॉजिटिव टाइप का डेविएशन शो करते हैं और ये नेगेटिव टाइप का डेविएशन शो करते हैं। सेकेंड पॉइंट में हमने देखा कि इनके जो एंथैल्पी में चेंज है वो जीरो ना होके क्या होता है, पॉजिटिव होता है और यहाँ पर नेगेटिव होता है। थर्ड पॉइंट में देखा चेंज इन वॉल्यूम जो है वो पॉजिटिव है इसमें और इसमें नेगेटिव है। फॉर्म्स मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप और ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स है अट्रैक्शन का वो डिक्रीज होता है, जबकि यहाँ पर इंक्रीज होता है। ठीक है, एक जगह डिक्रीज हो रहा है इसमें और यहाँ पर इंक्रीज होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज एजोट्रॉपिक मिक्सचर। एजोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है एंड दे आर ऑफ हाउ मेनी टाइप, और ये कितने टाइप्स का होता है। तो एजोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है देखते हैं। एजोट्रॉपिक मिक्सचर इज द मिक्सचर ऑफ लिक्विड विच बॉयल एट वन टेम्परेचर विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन। सपोज आपके पास कोई दो लिक्विड्स है, जैसे एक यहाँ पर लिया है एल्कोहल, ठीक है, और दूसरा लिया है यहाँ पर वाटर। इन दोनों को मिक्स करने पर हमारे पास एक मिक्सचर बना है, उसका नाम है यहाँ पर एजोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, अब इसमें जो एल्कोहल है वो लिया है हमने 95.6% एंड वाटर जो लिया है वो 4.4%। टोटल है हमारे पास 100% है टोटल। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये 100% का सॉल्यूशन बना है, अगर इसको हम बॉईल करते हैं तो ये सॉल्यूशन अल्कोहल एंड वाटर में अलग नहीं हो पाता है। ठीक है, और एक टेम्परेचर पर दोनों ही लिक्विड बॉईल होते हैं। इनका जो मीडियट टेम्परेचर है वो क्या है 78.13 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर दोनों ही लिक्विड्स बॉयल होते हैं और दोनों लिक्विड्स को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा अलग भी नहीं कर पाते। तो इस टाइप की जो मिक्सचर्स बनते हैं किन्हीं भी दो या दो से अधिक टाइप के लिक्विड्स को मिक्स करने पर उनको हम बोलते हैं एजोट्रॉपिक मिक्सचर। जो एजोट्रॉपिक मिक्सचर है ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है यहाँ पर लो बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर और दूसरा होता है हाई बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर। अब जो लो बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया है इसका, सच सॉल्यूशन विच रिप्रेजेंट पॉजिटिव डेविएशंस टूवर्ड्स राउल्ट लॉ। ये जो लो बॉइलिंग एजोट्रॉप्स होते हैं ये राउल्ट लॉ के प्रति पॉजिटिव टाइप का डेविएशन शो करते हैं। ये पहला है इसकी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है देयर वेपर प्रेशर इज़ हाई। इनका जो वेपर प्रेशर है वो कैसा होता है, इनका जो वेपर प्रेशर है ये हाई होता है। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो तीसरा पॉइंट क्या है इसका, तीसरा पॉइंट इसमें दे रखा है कि इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स है वो कैसे होते हैं, लो होते हैं, इसलिए इनको हम लो बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉपिक मिक्सचर्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स अगर देखें तो कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन का जो मिक्सचर है वो लो बॉइलिंग एजोट्रॉप का मिक्सचर है। ऐसे इथाइल अल्कोहल एंड एन हेक्सेन का जो मिक्सचर है उसे भी हम लो एजोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। इसी टाइप से हमारे पास एक होता है हाई बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर। तो हाई बॉइलिंग में क्या होगा, सॉल्यूशंस ऑफ विच रिप्रेजेंट नेगेटिव डेविएशन टुवर्ड्स राउल्ट लॉ। ये जो है सॉल्यूशन वो राउल्ट लॉ के प्रति नेगेटिव टाइप का डेविएशन शो करता है। इसका जो वेपर प्रेशर है वो कैसा होता है, लो होता है, वेपर प्रेशर लो है एंड जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है, इसलिए इनको हम बोलते हैं हाई बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉपिक मिक्सचर्स। एग्जाम्पल अगर देखें तो एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म का जो मिक्सचर है वो हाई बॉइलिंग एजोट्रॉपिक है। दूसरा है ईथर एंड क्लोरोफॉर्म का जो मिक्सचर है उसे भी हम हाई बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। तो ये थे हमारे आज के 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और कल हम इसके आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे
जिसमें हम नॉन आइडियल और आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे कि आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में डिफरेंस क्या है, और राउल्ट लॉ को शॉर्ट में किस टाइप से हम राइट कर सकते हैं वो देखेंगे।